एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस तरह से गब्बू कौवा गिन्नी कौवी के साथ धोखा कर रहा था। गिन्नी कौवी के साथ उसका बेटा गोलू भी था। अपने परिवार के अलावा गब्बू कौवे ने दूसरे जंगल की एक कौवी के साथ रिश्ता बनाकर रखा था और उससे भी शादी के वादे कर रहा था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 जरूर देख लीजिए। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे पापा से तो मैं कल बात करती हूँ। अभी तुम्हारे भूख के लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं अभी चिड़िया से कुछ फल लेकर आती हूँ। चिड़िया बहुत अच्छी है, वो मुझे मना नहीं करेगी। इस तरह से कह गिन्नी कौवी चिड़िया के घर पर जाती है और चिड़िया से फल मांगती है। चिड़िया को फल देने में तो कोई एतराज नहीं था। गिन्नी बहन, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आती हूँ, पर मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ पूछना चाहती थी। आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी। आखिर हर रोज गब्बू भैया बस में बैठकर जाते कहाँ हैं और रात को वापस भी आ जाते हैं। कबूतर और तोते तो दूसरे जंगल काम के सिलसिले में जाते हैं, पर गब्बू भैया क्यों जाते हैं? क्या गब्बू भैया की भी दूसरे जंगल में कोई नौकरी लगी है? नहीं चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। गब्बू जी की तो कोई नौकरी नहीं लगी है। भला वो दूसरे जंगल क्यों जाएंगे? वो तो इसी जंगल में फल की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं नहीं गिन्नी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? पिछले 2 महीनों से तो गब्बू भैया मेरे बस में ही बैठकर दूसरे पहाड़ वाले जंगल में जाते हैं। मेरी बस वहाँ से निकल जाती है, पर गब्बू भैया वहाँ मेरी बस में नहीं बैठते। आते वक्त वो उड़कर आते हैं। मुझे लगा कि किसी काम के सिलसिले में वहाँ जाएंगे, पर तुम तो कह रही हो कि उनकी कोई नौकरी भी नहीं लगी। तो आखिर वो बस का किराया देकर कहाँ जाते हैं हर रोज? मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि गब्बू जी ने घर में कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो उनका सरप्राइज होगा। कुछ दिनों में बता देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हारा बेटा भूखा होगा, मैं अभी फल लाकर देती हूँ। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कौवी को चिड़िया फल की टोकरी दे देती है, जिसे लेकर गिन्नी कौवी घर की ओर आ जाती है। पर अब गिन्नी कौवी के मन में हजारों तरह के सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब गिन्नी गब्बू कौवे से एक्सपेक्ट करती थी। गिन्नी ने अपने बेटे गोलू को फल लाकर दे दिए। दोनों ने मिलकर फल खाए। रात का वक्त हो चुका था। रात के वक्त गब्बू कौवे को सोना कौवी का सपना आता है। गब्बू जी, अगर आपने अपने परिवार वालों को हमारे बारे में नहीं बताया तो मैं खुद उस जंगल आकर आपके परिवार वालों से बात करूंगी। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। अब मैं आपसे शादी करके ही रहूंगी। जल्दी ही आपको मेरे घर पर बारात लेकर आनी होगी। गब्बू कौवा बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उठकर बैठ गया। गब्बू कौवा अब सोना की बातों को याद करके डरने लगा था कि कहीं सोना कौवी अगर इस जंगल आ गई तो उसे गब्बू कौवे का सारा सच पता चल जाएगा। गब्बू कौवे की रात बहुत बेसब्री के साथ गुजरी। अगली सुबह होते ही सोना कौवी बार बार गब्बू कौवे को फोन कर रही थी। गब्बू कौवा अपनी पत्नी से झूठ बोलकर दोबारा से उस पेड़ के पास गया, जहाँ पर उसने सोना को फोन लगाया और उससे बातें करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी कौवी बड़ी परेशान थी। अगर ऐसी बात है कि मेरे पति हर रोज पहाड़ वाले जंगल में जाते हैं, वो भी मुझसे छुप छुपा कर, तो मैं आज चिड़िया की बस का पीछा करूंगी और देखूंगी कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। क्या तुम बार बार फोन लगा रही हो? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर तुम इसी तरह से फोन लगाती रही और परिवार को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज मैं नहीं आऊँगा तुमसे मिलने। जिस दिन आना होगा उस दिन मैं खुद फोन लगाकर बता दिया करूँगा तुम्हें। अब्बू जी, अब आपके बताने ना बताने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपको यह बताना है कि मैं गर्भवती हूँ। बहुत जल्द ही ये राज तो सामने आ ही जाएगा। जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मेरे गर्भवती होने वाली बात मैं खुद आकर आपके परिवार वालों को बता दूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे शादी करने के लिए। गब्बू जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। अब जितनी जल्दी हो सके
अपने परिवार वालों को सारा सच बताओ, जिससे मैं आपके घर आ सकूं। गब्बू कौवे ने फोन कट कर दिया। सोना की बातों ने तो गब्बू कौवे को अंदर से हिला कर रख दिया था। गब्बू कौवे ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये सब क्या हो गया? ये तो बहुत गलत हुआ। इसकी वजह से तो मेरा पूरा परिवार मुझसे अलग हो जाएगा। मैं अपने बेटे गोलू से बहुत प्यार करता हूँ और गिन्नी कव्वी से भी। मैं भला उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे सोना को सारा सच बता देना चाहिए, जिससे कि वो खुद मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। आज जाकर मैं सोना को सारा सच बता दूंगा। इस तरह से कहने के बाद चिड़िया की गाड़ी में बैठा कौवा सोना के घर पर जाता है, पर वह इस बात से अनजान था कि गिन्नी कव्वी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही वो सोना के घर पर जाकर सोना को सारा सच बताता है, गिन्नी कव्वी को भी सारा मांजरा समझ आ जाता है। गिन्नी कव्वी भी फूट फूट कर रोने लगती है और इधर सोना कव्वे भी रो रही थी। गिन्नी कव्वी जो अभी तक छुप कर सारी बातें सुन रही थी, वो सोना के घर के अंदर आ जाती है। गब्बू कौवा और सोना गिन्नी कव्वी को देख हैरान हो गए थे। गब्बू जी, मेरे प्यार में कोई न कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ इतना गलत किया। पर अब आप इसके साथ भी ऐसी गलती मत करो। मैं गब्बू जी की पत्नी हूँ, पहली पत्नी, पर मैं अब समझ लूंगी कि मैं विधवा हूँ। गब्बू जी, आज के बाद आप मेरे जंगल कभी मत आना, और आपका आपके बेटे के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद हम दोनों का रिश्ता कहीं पर खत्म होता है। अगर आप उस जंगल आए तो जंगल के सभी पक्षियों से आपको पिटवाऊंगी, और अगर मेरे भाइयों को ये बात पता चली तो आप तो जानते ही हो कि आपका क्या हालत होगा। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कव्वी कौवे के साथ पूरा रिश्ता खत्म करके वहाँ से अपने घर की ओर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना कव्वी भी कौवे के साथ अपना पूरा रिश्ता खत्म कर देती है। अगर तुम इतने प्यार करने वाली अपनी पत्नी गिन्नी के नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे? जब तुम अपने बेटे को छोड़ सकते हो तो मेरे भी बच्चे को एक ना एक दिन छोड़ ही दोगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। रही बात बच्चे की, तो मैं उसे अकेले ही पाल लूंगी। तुम मेरे घर से जा सकते हो। आज के बाद मेरे घर में कभी मत आना। सोना कव्वी भी गब्बू कौवे को अपने घर से निकाल देती है। गब्बू कौवा न सोना कव्वी का हुआ, न ही गिन्नी कव्वी का। दोनों ने ही उसे अपने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब गब्बू कौवा अवारों की तरह इधर उधर घूमता रहता। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि कौवा पूरी तरह से पागल हो गया। अब वो किसी को भी नहीं पहचानता था। आगे की जिंदगी उसकी बहुत दुखद रही। पागलों की तरह वह जंगल में इधर उधर बस मंडराता रहता।